जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी 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 हरी। तो हरी सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सद्भाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द 126 और पेज नंबर 196। वाणी महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। माधो मोही एक शहर तोरा, माधो मोही एक शहर तोरा, तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, मस्किन अति बोरा। तुम मात पिता प्रभु मेरो, हवा मस्किन अति बोरा। तुम जाऊ जो कवन मोह राखे, तुम जाऊ जो कवन मोह राखे, सही को नियोरा। माधो मोही एक सहारा तोरा, बाडंबर कबू न जान्यो, तुम चरणन चित मोरा। बाह आडंबर कबू नहीं जान्यो, तुम चरणन चित मोरा। अगुन सगुन दो सम कर आन्यो, अगुन सगुन दो सम कर आन्यो, चौदिश दर्शन तोरा। माधो मोही एक सहारा तोरा, पारस मुनि मोहे रत नहीं भावे, जग जंजार न तोरा। पारस मणि मोहे रत नहीं भावे, जग जंजार न तोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा, कह रविदास तज सब तृष्णा, एक राम चरण चित मोरा। माधो मोही एक सहारो तोरा, माधो मोही एक सहारो तोरा। जपो जी सतनाम सतनाम बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र आज उपदेश देते। महाराज वे हमें समझाते हैं जगत में मनुष्य कितना ही बड़ा बलवान हो, कितना ही बड़ा बलवान हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा गुणवान हो,
चाहे जगत में जैसे भी उसको अपने आप को समझता हो महाराज, मगर बेसहारा ही है। जब तक के अगर परमात्मा का, प्रभु का सहारा नहीं होगा, तब तक के महाराज वह बलवान नहीं होगा। ब्रह्मानंद महाराज ने एक बात बड़ी सुंदर कही, पंगु पुरुष बिना सीढ़ी चढ़ के भर भर पीवे झारी, अचरज देखा भारी वो साधो अचरज देखा भारी। कहने का तात्पर्य महाराज, अगर हमें कोई सी बात का सहारा नहीं है, हम तो बेसहारा है, और बेसहारा होने के वजह से पंगु पुरुष बिगर सीढ़ी चढ़ के अमृत की धार पी सकता है महाराज, कब? जब सहारा है तब। बगैर नैनों से देख सकता है, कब? जब सहारा है तब। गूंगा भी बोलने लगता है महाराज, कब? जब सहारा है तब। सदगुरु का जब जिसको सहारा है महाराज, वह मनुष्य इस जगत में बड़ा ही एक रमणीय उसका स्थान है, और बहुत ही सुशील और गुणवान और सुंदर है महाराज। और जिसको परमात्मा का सहारा नहीं है, वह व्यक्ति कैसे भी हो, कितना भी ऊंचा हो, रविदास महाराज कहते हैं, आइए सुर चलते महाराज, माधो एक मोही एक सहारो तोरा, प्रभु मात्र एक मात्र मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। क्यों है महाराज? मनुष्य को सहारे की ज़रूरत क्यों है? तिनके को भी पार होना पड़ता है महाराज, तो उसको भी सहारे की ज़रूरत है। मझधार में अगर नैया डूबती है, उसको भी किनारे में पहुंचने के लिए नाव की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है महाराज। इसलिए सहारा है। अब सहारा किसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए सहारा? देखिए, एक बात बड़ी गजब की है, यहाँ पर रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते महाराज कि प्रभु तुम ही मात पिता प्रभु मेरो, हव मस्किन तिभोरा। तुम ही माता हो। माता किसको सहारा देती है महाराज? बच्चे को। जिस बच्चे को अगर माता का सहारा ना हो, वो बच्चा कैसे बनेगा? सतगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते महाराज कि माता, प्रभु तुम माता हो। क्यों, कैसे? क्योंकि महाराज इस जगत में, दुनिया में सदगुरु ने, अगर हमें सदगुरु को सहारा मिला, हमारी थोड़ी पहचान बनी महाराज। इस जगत में आए, हमारी थोड़ी पहचान बनी, थोड़ी ऊंची अवस्था में आए, क्योंकि गुरु माता के समान। गुरु मावली मावली करे कृपेची सावली। गुरु मावली माता है महाराज। गुरु अगर अपनी कृपा कर दे, कृपा की छावली छांव कर दे, तो बड़े बड़े संकट टर जाते हैं महाराज। माता ने अगर जिस बच्चे को अपने आंचल में अगर रख दिए, धन्य वो बच्चा। जैसे उदाहरण के लिए महाराज, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी उदाहरण है। सदगुरु रविदास महाराज को उनके माता के आंचल में सहारा मिला महाराज। क्या किया? सदगुरु रविदास महाराज को उनकी माता ने सत्संग में लेके गई, साधु संतों के दर्शन करे। इस कुल का धोया दाग, सदगुरु रविदास महाराज ने इस कुल का दाग धो दिए। कर्म की बात मेरी माता, कर्म की है बात। कर्मा माता ने उपदेश दिया, साधु की संतों के संग ले गया, और कुल का धोया दाग। सदगुरु रविदास महाराज को उनकी माता ने सत्संग में ले गई थी महाराज। ऐसी कृपा की रविदास महाराज पे, तो कुल का धोया दाग, कर्म की है बात मेरी माँ, कर्म की है बात। कर्म की बात है, संगत की बात है। अगर ऐसे हमें कोई सींचने वाला मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य महाराज। और वो होते हैं गुरु, सदगुरु। और आगे की बात है महाराज, जीजाबाई ने उपदेश दिया, स्वराज्य की स्थापना किया, देश को किया आजाद। कर्म की है बात मेरी माता, कर्म की है बात। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराज जीजाबाई ने उपदेश दिया था, और जीजाबाई ने उपदेश दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना किया। और परिणाम क्या हुआ महाराज?
इस देश को स्वराज्य के माध्यम से आज़ादी मिली। कहने का तात्पर्य, अगर ऐसे कृपा की छाँव करने वाले अगर हमारे सद्गुरु अगर का सहारा है तो प्रभु बस ऐसी तेरा एकमात्र सहारा बने। बगैर सहारे से महाराज, बगैर आश्रय से जीवन बीत जाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। रविदास महाराज कहते कि प्रभु तुम ही पिता हो, तुम्हारा सहारा कैसा हो, माता के जैसा हो। तुम्हारा सहारा कैसा हो, पिता के जैसा हो। पिताजी महाराज सींचता संवारता है, सींचता है संवारता है, चलना सिखाते हैं। गिरते हुए को पिताजी उठाते महाराज, उंगली पकड़ के सिखाते। ठीक ऐसे ही सद्गुरु को अगर आपका सहारा मिल जाए, हे माधव आपका सहारा मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे महाराज अगर निर्धन को धन मिला वो खुश हो जाएगा, भूखे को भोजन मिल जाता है वो खुश हो जाता। धन्यवाद किसे देता है, मालिक को कि प्रभु धन्य है तेरा, आज मुझे भूखे को भोजन मिल गया। ठीक वैसे ही रविदास महाराज कहते कि प्रभु मुझे सहारा आप तुम माता हो, तुम पिता हो। पिता हो तुम इसलिए हो महाराज क्योंकि आपने मुझे संवारा है, सींचा है, और सींचते हुए मुझे गिरते हुए को उठाने का काम कौन करता है महाराज, सद्गुरु ही करते हैं। देखिए रविदास महाराज यहाँ पे अपने परमात्मा को कैसा वर्णन करते कि माधो एक सहारा तोरा, मेरे को सहारा कैसे चाहिए, सिर्फ एक बार ऐसा सहारा चाहिए कि मैं संभल जाऊं, सहारा संभल जाऊं। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं गिरते हुए को उठाए महाराज कैसे, तुम चंदन हम हिरंड बापुरे संग तुम्हारे बासा। ऐसे महाराज हम पड़े हुए थे और हमें ऐसा सहारा मिला सद्गुरु का। माधो एक सहारा तोरा, और आज महाराज कुछ क्वालिटी में आए हैं तो ये कृपा है, ये कृपा है सद्गुरु की। वो पिता भी है महाराज। रविदास महाराज कहते प्रभु मेरो प्रभु यानी परमात्मा स्वरूप रूपे धारण करने वाले ऐसे साधु संतों को सहारा अगर है महाराज तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि साधु संतों का सहारा जिस घर में है, जिसके ऊपर में है महाराज, उसका जीवन धन्य है। धन्य है क्यों है, क्योंकि साधु संत लोग क्या करते महाराज, जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग चढ़ा रंग रे ने दिन दिन निर्मल कीनी, चदरिया जीनी रे बीनी। परमात्मा स्वरूप संत लोगों ने क्या किया महाराज, जब सद्गुरु के हवाले हुए तब उन्होंने इसको सींच सवर के बड़े एक सुंदर कला कौशल के माध्यम से अपने जैसे बनाए महाराज, प्रभु के जैसे बनाए। रविदास महाराज कहते कि हाउ मस्कीन असहाय हूँ, मस्कीन यानी असहाय हूँ प्रभु, मैं असहाय हूँ और मुझे ऐसे असहाय को आपके सहारे की ज़रूरत है। क्यों है, क्योंकि आप माता हो, पिता हो और मेरे प्रभु महाराज, मेरे प्रभु हो, मेरे भगवान हो, आप मेरे परमात्मा हो। आप मुझे आपके, मैं असहाय हूँ और अनाड़ी और मूर्ख, यानी असहाय अति भोरा भोरा यानी अनाड़ी और मूर्ख हूँ प्रभु, मुझे सहारे की ज़रूरत है महाराज। बिल्कुल बात सत्य है, हम अज्ञान है, मूर्ख है, बेसहारा है। हमारी दौड़ कहाँ तक है महाराज, कहाँ तक दौड़ सकते हो हम, अगर सद्गुरु के शरण में ना रहते कहाँ तक दौड़ सकते हैं, कितने दूर जा सकते, कितने ऊंचे उड़ सकते। अगर महाराज अगर हम कहीं ना कहीं अगर पाठशाला तक भी अगर आप पहुँचे हैं, ये भी सद्गुरु की सहारा, सद्गुरु की ही कृपा है। अन्य तो हम तो अपने घर के बाहर निकल ना सके, घर के बाहर ना निकल सके महाराज, क्योंकि जिनको अगर ऐसा सहारा नहीं उनकी अवस्था को देखिए। रविदास महाराज कहते कि तुम जब तजो कवन मुँह राखे प्रभु, आप हमारे माता हो, पिता हो, प्रभु हो। हम असहाय है, अनाड़ी है, मूर्ख है, अगर तुम ऐसे मनुष्य को अगर तज दोगे तुम हमको कौन रखेगा और कौन करे सही, कौन निहोरा, और कौन सहन करेगा महाराज, हमारी प्रार्थना को कौन सुनेगा। अगर आपने हमें तज दिए
तो हमारी कौन प्रार्थना सुनेगा। प्रभु इसीलिए हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। हम रोज़ प्रार्थना करते महाराज कि हे गुरुदेव बाबा हमारी गलती को क्षमा कर। ज़्यादा कुछ नहीं, दूसरी यही प्रार्थना करते कि हमारी गलती क्षमा कर। गलती क्यों होती है महाराज? क्योंकि हम असहाय है, अनाड़ी है, मूर्ख है, हमेशा हमसे गलती हो ही जाती है। और ऐसी इतनी भी अगर तुमने हमारी प्रार्थना सुन ली है महाराज, तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि हम धन्य हो जाएंगे। और हम प्रार्थना करें भी तो किसके पास करें? किसके पास करें महाराज? अगर हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमें क्या सहारा दे देगा? जो खुद एक दूसरे के सहारे से बैठा हुआ है वो क्या सहारा देगा? क्या सहारा देगा महाराज? जिसका घंटा कोई आके बजाएगा तो बजेगा, नहीं तो लटका हुआ रहता है महाराज, वो क्या हमारे अंदर के नाद को बजाएगा? कहने का तात्पर्य है सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु सहारा सही है कौन नहीं हो रहा, सही है मतलब महाराज हमारे प्रार्थना को कौन सहन करेगा, हमारी प्रार्थना को कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि हमें आपका सहारा अगर नहीं है तो इसलिए प्रभु माधो एक सहारा तोरा, मुझे आपका एक सहारा चाहिए और दूसरे कुछ नहीं। आगे रविदास महाराज कहते बाह्य आडंबर कभू न जानो तुम चरणन चित मोरा। मंदिर गए महाराज, मस्जिद गए, बड़े बड़े गिरजाघर गुरुद्वारा गए ना, और जाने के बाद लोग वहीं की खेल खिलाड़ वहीं की बातें सुनते और सुन के अपने घर को आ जाते महाराज। मगर रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैंने ऐसे बाह्य आडंबर को कभू न जानो, मैंने कभी जाना ही नहीं, मैं कभी बाह्य आडंबर में फंसा ही नहीं। सिर्फ अगर है मेरा चित्त तुमरे चरणन में चित्त लगा है, तो तुमरे चरण चित्त मोरा, अगर मेरा चित्त लगा है प्रभु तो एकमात्र आपके शरण में ही है। रविदास महाराज कहते हैं कि बाह्य आडंबर कबू न जान्यो तुम चरणन चित्त मोरा। मैंने बाहर के आडंबरों को महाराज आपका जब से सहारा मिला है प्रभु मैंने छोड़ दिया। कल बात आ रही थी महाराज की नहीं कलसा पूजन का त्यौहार है भाई, आता है ना, त्यौहार आते हैं ना, दुनिया भर के लोग आते हैं, उनका आ भगत स्वागत करते, क्या हुआ करते महाराज। उस समय हमें कुछ क्या बोलते भाई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा एक त्यौहार आ गया और उसमें थोड़ी सी घर के माता पिता के उपलक्ष्य में अगर थोड़ा सा अगर कुछ न्यौछार करने की बात आई तो लोग बड़े आडंबर समझते, और इतना बड़ा आडंबर करते लोग। मंदिर में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, नाना प्रकार के दुख भोगेंगे, कष्ट भोगेंगे, तब हमें महाराज तकलीफ होती है। तो नहीं बढ़िया है बढ़िया है, वहाँ पे गए ऐसा देखे खाक देखा दादा। कहने का तात्पर्य है कि बाह्य आडंबर कभू न जानो, हमने बाहर के आडंबरों को जाना नहीं, और इसीलिए हमारा प्रभु आपके चरण में चित्त, आपके तुम्हारे चरण चित्त मोरा, तुम्हारे चरणन में हमारा चित्त जागरूक है महाराज। क्यों है? क्योंकि सदगुरु कबीरदास महाराज कहते हैं हमरा भ्रम गया भव भागा तब राम नाम चित्त लागा। हमरा भ्रम गया, हम बाहर आडंबर में फंसे हुए थे महाराज, इसलिए हमें सच्चा सहारा की जरूरत नहीं थी सहारे की। जब सहारे की ज़रूरत हुई, हमें सहारा मिला, हमने बाहर के आडंबर छोड़ दिए। बाहर के आडंबर तब करते थे जब हमें सहारा ही नहीं था, सदगुरु की शरण नहीं थी, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और सदगुरु रविदास महाराज कहते कि जब मुझे सदगुरु का सहारा मिला, परमात्मा का सहारा मिला, मैंने बाहर आडंबर छोड़ दिए और सच्चा चित्त सदगुरु के चरण में लगा दिए महाराज। अब हमें बाहर के आडंबर दुनियादारी के इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे रविदास महाराज कहते अगुण सगुण दो सम कर जाने। अगुण यानी महाराज जो निर्गुण, अगुण यानी निर्गुण को बोले, सगुण यानी साकार, अगुण यानी निराकार। हमारा देखिए सगुण वाला बड़ा विचित्र रूप करता है, मूर्ति पूजेगा, नाना प्रकार की भक्ति करेगा, सगुण रूप में होगी। निर्गुण वाला उसके विरुद्ध में जाता है महाराज, नहीं आपका हमारा धर्म निर्गुण पूजा करते हम लोग, हमको मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है ना दादा?
आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आप मूर्ति पूजा करते हो, सगुण भक्ति करते हो। सगुण भक्ति में दीपक जलाते, निर्गुण वाले दीपक नहीं जलाते। कबीरदास महाराज, रविदास महाराज कहते कि जब सगुण और निर्गुण, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के विचार एक हो महाराज, सगुण निर्गुण दो समकर जाने, दोनों को विचार एक होना चाहिए। अब सगुण भक्ति वाला अगर पूजा करता है तो नहीं, नाना प्रकार के आडंबर में फंसा है। निर्गुण वाला भक्ति वाला पूजा करता है महाराज, वो बोलता है नाना प्रकार के आडंबर में फंसा है। फिर विचार एक हुए क्या? तो विचार कब आएंगे महाराज? विचार एक आएंगे कि जब सदगुरु का सहारा होगा, हमें अंधकार के से प्रकाश की ओर आएंगे, हमें ज्ञान दृष्टि आएगी महाराज, तब हम समझ पाएंगे कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। जैसे ये देह हमारा सगुण है और इसके अंदर में परमात्मा बैठा हुआ निर्गुण है। मगर गुरु क्या करते हैं? वस्तु आहे अगोचर, गुरु करती गोचर। सदगुरु उसे, अगर सदगुरु का सहारा मिला, वो निर्गुण वस्तु को भी सगुण रूप में लाते हैं महाराज, निर्गुण वस्तु को भी सगुण रूप में लाते हैं। और जो सदगुरु का सहारा नहीं मिला तो मनुष्य, इसीलिए तो सगुण और निर्गुण में भेद करते हैं महाराज। सगुण भक्ति वाले को अगर मिल गया तो नामदेव महाराज ने तो महाराज निमत नामदेव दूध पियाया, तऊ जग जन्म संकट नहीं आया। जब नामदेव महाराज ने मूर्ति पूजा की महाराज, दूध चढ़ाए परमात्मा को, परमात्मा ने आके दूध पिए। और जब सदगुरु की कृपा हुई तब उन्होंने मूर्ति पूजा बंद कर दिया। नामदेव महाराज ने मूर्ति पूजा कर दी कि बोले मैंने मूर्ति की पूजा किया, मेरे प्रभु ने मुझे दूध पिया, मैंने दूध पिलाया था, फिर भी मुझ में ज्ञान दृष्टि नहीं थी, फिर भी मैं दर दर भटकता था। क्यों भटकता था महाराज? क्योंकि मुझे गुरु नहीं थे, मेरे पास गुरु का सहारा नहीं था। और गुरु का सहारा नहीं होता महाराज, वो आदमी बेसहारा होता है। माधो एक सहारा तोरा। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, नामदेव महाराज की गाथा में पढ़िए महाराज। जब नामदेव महाराज को शिवबा खेचर के पास में गए और सच्चा निर्गुण का ज्ञान हुआ, उन्होंने सगुण पूजा बंद कर दी, सगुण पूजा बंद कर दी महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि निर्गुण पूजा वाला हो या सगुण पूजा वाला हो, दोनों के विचार एक होना चाहिए। और जब दोनों के विचार एक होगा महाराज, तो 14 दर्शन तोरा, चारों ओर में दर्शन तो उस परमात्मा का ही है महाराज, परमात्मा का ही है भी। उनका दर्शन जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा ही है। ऐसा दोनों का विचार एक होना चाहिए, तब वो सगुण और निर्गुण भक्ति भी सफल होगी महाराज, अन्यथा नहीं। और इसके लिए सहारे की जरूरत किसकी है? माधो मोहि एक सहारो तोरा, सदगुरु की जरूरत है महाराज। रविदास महाराज वर्णन करते हैं आज के सगुण और निर्गुण दोनों में एक विचार होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। अभी नामदेव मीराबाई को देखो महाराज, मीराबाई सगुण भक्ति करती थी, सगुण भक्ति करती थी, अपने कृष्ण को मानती थी, परमात्मा मानती थी, मगर बगैर गुरु से उदासी थी, बगैर गुरु से उदासी थी महाराज। और बगैर गुरु से उदासी वाली वो मीराबाई को जब सदगुरु रविदास महाराज मिले, उन्हें सच्चे राम मिले और उनके मन का भ्रम गया, उन्होंने सच्ची लगन से प्रगट परमात्मा की भक्ति की। कहने का तात्पर्य है सगुण और निर्गुण दोनों का विचार एक होना चाहिए। अब अगर निर्गुण भक्ति वाले की बात करें महाराज, तो सदन कसाई बड़े बड़े निर्गुण भक्त थे ये लोग, सगुण पूजा में करते थे। पत्थर उनका वजन करने का, मांस तौलने का, वजन करने का एक ही पत्थर था हमारा शालिग्राम भगवान, सगुण था। अब वो सगुण था मगर उसे मांस तौलता था। देखिए ये बड़ी गजब की बात है। और जब वो मांस तौलने वाला पत्थर जब किसी को दान में दिए, तो पत्थर स्वयं आके उनसे मिल गया। और सगुण भक्ति के लिए वो निर्गुण भक्त सगुण भक्ति के लिए पंढरपुर गया महाराज, और वहाँ पे परमात्मा विठ्ठल के दर्शन किए और पूरी ऐसे काम को छोड़ दिए। कहने का अपना जीवन सफल बनाए। तो दोनों के विचार एक होना चाहिए महाराज, एक होना चाहिए, तब हम मानेंगे। नहीं तो आज के तारीख में
मैं इस पूजा को नहीं मानता। एक बोलता मैं ऐसी पूजा नहीं मानता दादा। धूप दीप बेंद ही बासा, कैसे पूजा करऊं तोरी दासा। सगुन भक्ति को रिझाने के लिए महाराज, सुंदरता में आसन को लाने के लिए थोड़ी पूजा पाठ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। नहीं करे तो कोई बात नहीं, विचार एक होना चाहिए। आप क्या करते हो उसका सवाल है महाराज, आपके विचार कैसे है उसका सवाल है। कोई तो मूर्ति पे हार डालने से लोगों को नफरत है महाराज, कि नहीं ये हमारे धर्म में नहीं है। और अपने घर के मूर्ति में हार डालते तो फिर ये बड़ी गजब गजब की बात है महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते कि माधो मुझे एक सहारा तेरा, मुझे आपके सहारे की जरूरत है, क्योंकि आपका सहारा मिलेगा तो मुझे सब समझ में आएगा, मेरी नैया पार लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। आगे रविदास महाराज कहते हैं, पारसमणि मोहे रत नहीं भावे, जग जंजार न थोरा। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि अब पारसमणि, जब मुझे 14 से दर्शन तोरा परमात्मा के महाराज, चारों ओर सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जन जाना। जानत जानत जान रहे हो मन, जाने मन पतिया न। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि सब में हरि है, हरि में सब है। और ऐसा जिसको दर्शन मिला महाराज, तो पारस मणि मोहे रत्न भावे। रविदास महाराज कहते हैं क्योंकि मुझे पारस मणि, अब मुझे उसकी एकदम बिल्कुल फीकी लगते, मुझे रत्न भावे, जग जंजार न तोरा। और मुझे इतना बड़ा जगत जंजार मुझे क्या थोड़ा भी अब नहीं भाता, थोड़ा भी नहीं भाता। क्यों नहीं भाता महाराज? कि माधो एक सहारो तोरा, मुझे घर पर सच्चे परमात्मा का सहारा मिल गया। ये पारस मणि को क्या करे, इतने बड़ा जगत जंजाल से पड़ा हुआ, थोड़ा भी अगर है तो क्या करे, कौन से काम का है महाराज? रविदास महाराज के पास पारस मणि थी महाराज, पारस मणि थी रविदास महाराज के पास, उनको परमात्मा ने दिए थे। वे चाहते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना देते, लोहे को टच करके महाराज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना देते। उस फैक्ट्री में क्या करते हैं, हमारे कौम को ख़त्म नहीं होता महाराज, खाने से ख़त्म नहीं होता हमारे कौम को। मगर मेरे रविदास महाराज ने ऐसा नहीं किए महाराज, लोभ में नहीं गए। क्या किए हमारे रविदास महाराज ने? हमारे लिए एक ग्रंथ दिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाते महाराज, मानुष की नहीं आती, मानवता का परिचय नहीं बनता, मानवता का परिचय नहीं बनता। मन में दलाल एक दूसरे के प्रति घृणा रहती। मगर मेरे रविदास महाराज ने ये ग्रंथ दिए, अमृतवाणी दिए। किसी लिए दिए महाराज? यही हमारे सतगुरु रविदास महाराज की निशानी है। ये हमारे पारस मणि से बढ़ के है महाराज। इसमें मानुष की छुपी है, मानवता छुपी है। अगर ये हमको न दिए होते महाराज, तो आप सोचिए कि अगर पारस मणि आपके पास में होती तो आप क्या कर लेते? लोहे को सोना बना लेते और मात्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही करते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते महाराज। इस देश में राज तो नहीं कर सकते, राज भी करते कितने दिन कर लेते, क्या मानुष की आ जाती? आज भी बड़े बड़े लोग राज करते, भ्रष्टाचार करते महाराज, मानुष की आई क्या? सदगुरु रविदास महाराज ने हमें ये ग्रंथ दी, ये पारस मणि से बढ़ के है महाराज। इसकी ओर आइए, इस पाठशाला की ओर आइए, पाठशाला की ओर आओगे। ये पारस मणि, कौन सी पारस मणि? ये पाठशाला अमृतवाणी पारस मणि, ये हमको महाराज इस जंजाल से मुक्त कराएगी और एक सच्चा प्रेम का रास्ता लखाएगी। और प्रेम के माध्यम से महाराज हमारे अंदर में मानुष की आएगी और हम एक दूसरे से बढ़िया सदाचार, सत्यव्यवहार, सद्भावना, समता, समानता का बात करेंगे महाराज। ये इस ये पारस मणि के माध्यम से, ये अमृतवाणी पारस मणि के माध्यम से। वो पारस मणि नहीं, रविदास महाराज ने तो बोले ना, मेरो धन केवल राम नाम, मेरा धन केवल राम नाम। रविदास महाराज कहते कि पारस पत्थर सो नहीं काम। पारस पत्थर अगर मिल भी जाए तो कितने देर काम आएगा महाराज, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेरे तासे पलटे तन मन प्राण, किससे पलटेंगे महाराज? हमारा तन मन परिवर्तन होगा, प्राण ये जीव
परमात्मा में लीन होगा, ये कौन सी राह से होगा? इस पारसमणि से होगा महाराज, ये अमृतवाणी पारसमणि से होगा। और इसकी ओर हम नहीं आएंगे तो हमारे तन मन प्राण नहीं बदलेंगे महाराज। और तन मन प्राण तभी बदलेंगे जब हम सदगुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़ेंगे। वाणी के रविदास महाराज से जुड़े महाराज, मगर वाणी से नहीं जुड़े तो आप रविदास महाराज से कोसों दूर हो। आपके हाथ रविदास महाराज के चरण तक तो गए, मगर गरीब निवाज गुसैया मेरा माते छत्र धरे। उस गरीब निवाज ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है कि नहीं रखा, ये कैसे मालूम होगा? तो ये महाराज इसको सर के ऊपर में हाथ रखना है तो क्या करिए? माधो एक सहारो तुरा परमात्मा का, मेरे सदगुरु का सहारा होना चाहिए महाराज। उसके सहारे के बगैर नैया नहीं चलती। जग जंजाल ना थोड़ा, मुझे थोड़ा भी जग जंजाल नहीं भाता महाराज। साधु संतों की संगत में होना, बस साधु संत की संगत में मिल रही है माधो जैसे मधुप मगिरा। इन साधु संतों की संगत में महाराज मनुष्य आनंदित रहता है। रविदास महाराज कहते, कह रविदास तज सब तृष्ण। रविदास महाराज कहते हैं कि जब जंगा जगत ये जंजाल ये सब ने चाहिए तो रविदास महाराज कहते कि गुरु प्रेमियों तज सब तृष्णा, तृष्णा को त्यागो। काम क्रोध लोभ मोह विकार जिस हम तृष्णा से फंसे हुए रहते हैं महाराज, उसको त्यागो। और त्यागना है उससे त्यागो। माता पिता की पूजा करने को क्यों त्यागते हो भाई? माता पिता ने आपका घर बिगाड़ा है क्या? माता पिता अगर बिगाड़ देते तो आप बन जाते क्या? देखिए महाराज, ये बड़ी गजब की बात है। माता पिता अगर बिगाड़ देते तो हम बन जाते क्या? तो रविदास महाराज यही बात कहते कि तजना है तो बुराई को तजो, तृष्णा को तजो। एक राम चरण चित मोरा, एक परमात्मा के चरण में मेरा ध्यान लगा रहे, मेरा चित्त लगा रहे। कब लगेगा महाराज? जब सब तृष्णा को त्यागोगे, सब जंजाल को त्यागोगे, सब आडंबर को त्यागेंगे, तब हमारा परमात्मा के चरण में चित्त लगा रहेगा। और इतना अगर आ गया तो परमात्मा का हमें सहारा मिल गया महाराज। और जिसे सहारा मिल गया उसकी नैया पार हो गई। और जिसने सहारा, जिसको सहारा नहीं मिला उसकी नैया डूब गई। कहने का तात्पर्य है कि रविदास महाराज आज वर्णन करते कि माधो मुझे एक सहारा, पूरा प्रभु मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। और एक ठो सहारा अगर तेरा मिल गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज। और जीवन धन्य तभी होगा, कहे रविदास तज सब तृष्णा। रविदास महाराज कहते कि सब तृष्णा को त्याग दो और परिणाम होगा महाराज कि एक राम चरण चित मोरा, एक परमात्मा के चरणों में अपना चित्त रखे महाराज और अपने जीवन को धन्य करिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोले आवा आश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती क्षमा करोगे। हरि हरि हरि।